चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। ये महाशय है करण सांगवान। अब तक अध्यापक थे, अनअकैडमी में पढ़ाते थे, लेकिन अब बेरोजगार है। अपराध इतना कि छात्रों को कहा कि अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देनी चाहिए। इस देश में 70 साल से कांग्रेस राज करती आई है, उनके नेता हैं। इस देश में आम आदमी पार्टी भी 2 राज्यों में राज कर रही है, उनके नेता हैं। इस देश में टीएमसी है, सपा है, उनके नेता हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग राज्यों में राज कर रही हैं, उनके नेता हैं। लेकिन ये बात किसी भी नेता या पॉलिटिकल पार्टी को बुरी नहीं लगी, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। क्योंकि अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा हर व्यक्ति को होता है कि वो कितने पानी में है। हालांकि करण सांगवान ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ गए कि बात हमारे ही बारे में हो रही है। इससे पहले काजोल ने एक बार कहा था कि हमारे ऊपर अनपढ़ नेता राज करते हैं। तब भी किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुरा नहीं लगा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़ नहीं है तो क्यों उनको बुरा लगता है भैया इस प्रकार के स्टेटमेंट से? यदि वो पढ़े लिखे हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से उनको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। यदि आप इस प्रकार के स्टेटमेंट पर तिल मिला जाते हैं तो बखूबी आप ये बताते हैं कि हाँ, आपकी पार्टी में एडी से लेकर चोटी तक अनपढ़ों की फौज भरी पड़ी है और ये अनपढ़ लोग इस देश को डुबाने में लगे पड़े हैं।